अलख अजस जोई, जो परमात्मा गुण रहित है, नहीं दिखाई देता, अलख है, वह परमात्मा जो रूप वाला नहीं है। भगत प्रेम बस सगुण सोई, केवल भक्त के प्रेम से ही वो सगुण होते हैं, यानी भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। अच्छा ये बताइए, साकेत में बैकुंठ में भगवान बैठे हैं और मतंग ऋषि ने शबरी से कहा है कि हे शबरी, तुम यहीं पंपा सरोवर में अपनी कुटिया में रहो, कहीं तुमको अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, उज्जैन अथवा तीर्थराज, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ कहीं तुम्हें नहीं जाना है। तुम अपनी झोपड़ी में, भाई बद्रीनाथ क्यों जाना है, जगन्नाथपुरी क्यों जाना है, अयोध्या मथुरा क्यों जाना है? भगवान का दर्शन हो, भगवान की कृपा हो। गुरु जी ने कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो और तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा से और गुरु की कृपा से, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, मेरी कृपा है, तुमने मेरी सेवा की है इसलिए, और तुमने जो भक्ति की है उससे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही परमात्मा अवतार लेकर के तुम्हारी कुटिया में आकर तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवती शबरी को उनके गुरुदेव ने कहा, मतंग ऋषि की सेवा करने वाली जो शबरी थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि पंपा सरोवर के किनारे दूधाहारी, फलाहारी, निराहारी, एकाहारी, जपी तपी गपी, दुनिया भर के महात्मा रहते थे। बहुत से लोग तो शबरी देखो महात्मा के आश्रम में रहती है, वो महात्मा ठीक नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, तरह तरह की चर्चाएं करते, लेकिन शुद्धि के लिए प्रमाण देने की जरूरत कोई नहीं है, भगवान तो सब जानते ही हैं। मतंग ऋषि ने कहा कि मैं जा रहा हूं भगवान के धाम, लेकिन शबरी परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो हैं वो दशरथ नंदन के रूप में अवतार ले लिए हैं, और हे देवी तुम्हारी कुटिया में आकर तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब भगवान ये सोचें कि मैं बैकुंठ में ही बैठे बैठे शबरी पर कृपा कर दूं, तो ये नहीं होगा। शबरी के लिए तो उनको अवतार लेना ही पड़ेगा, उस पर कृपा करने के लिए तो भगवान को आना ही पड़ेगा। गीधराज जटायु बेचारे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन जटायु पर कृपा करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। भक्तों पर कृपा करने के लिए भक्तों के वश में होकर भगवान अवतार लेते हैं, दुष्टों को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं है। फिर भी एक निश्चित नहीं कहा जा सकता कि किस कारण से भगवान का अवतार होता है। हाँ एक बात है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान शिव कह रहे हैं, जब जब होई धर्म के हानि अबाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कब अवतार लेते हैं? तो कह रहे हैं जब धर्म की हानि होने लगती है, जब धर्म का ह्रास होने लगता है। धर्म क्या है? जिसको धारण करके जिया जाए वही धर्म है। जो मनुष्य के जीने का अधिकार छीन ले वो अधर्म है, और जो मनुष्य को जीने का अधिकार दे जिससे किसी को दुख कष्ट न हो वही धर्म है। व्यास जी से लोगों ने पूछा कि आपने 18 पुराण लिखा, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत लिखा, आप बतलाइए धर्म का सर्वस्व क्या है? भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हैं तो धर्म का सार सर्वस्व क्या है? भगवान वेदव्यास ने बतलाया, व्यास जी ने उत्तर दिया कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। हे संसार के प्राणियों,
1,00,000 श्लोक वाला महाभारत 18 पुराण का जो सार है वह हम आप लोगों को बतला रहे हैं, जो धर्म का सर्वस्व है, धर्म का सार है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्व को सुनो, और सुनो ही नहीं केवल, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, सुन करके अपने जीवन में उसे धारण करो। क्या है धर्म का सर्वस्व? तो एक लाइन में बता रहे हैं, एक लाइन में उत्तर दे रहे हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत, यही धर्म का सर्वस्व है। आत्मनः माने जो हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को हमें अच्छा न लगे, वह कार्य हम दूसरे के लिए न करें, यही धर्म का सर्वस्व है। अगर गाली सुनना हमें अच्छा नहीं लगता तो हम दूसरे को गाली न दें। अगर मारने से हमें चोट लगती है तो हम दूसरे को न मारें। अगर निंदा सुनने से, हम अपनी निंदा सुनते हैं, हमें दुख होता है तो हम दूसरे की निंदा न करें। असुर अधम अभिमानी, अभिमानी असुर बढ़ने लगते हैं। असुर माने केवल राक्षस नहीं होता है, असुर का अर्थ है असुसु रमते इति असुरः। असुर उसे कहते हैं कि जो केवल अपने शरीर को खाने पीने बढ़ाने में ही दिन रात लगा रहे, उसे असुर कहते हैं। असुर माने हमारा पेट भरे, दूसरे भले ही भूखे मर जाएं, हम बलवान बने, हम शक्तिमान बने, दूसरे का नोच करके खाएं, लूट के खाएं, लेकिन हमारी शक्ति बढ़े। यानी जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी को पियो, जिसका लेना कभी न देना, फिर क्या जग में आना है, और आना है तो क्या कोई पहचाना है। केवल अपने ही शरीर के लिए, अपने ही जीवन का धर्म मान करके जीना, ये असुर है। तो यदि हम स्वार्थ के लिए, अच्छा एक विचार करिए, आपने अपने घर में भोजन बनाया, 5 लोग हैं मान लिया, पति पत्नी आप, 2-3 बच्चे हैं, बहुत सुंदर आपने भोजन बनाया, और इसी बीच में आप दरवाजे से बाहर निकले, एक अत्यंत दीनहीन भिखारी भूखा आ गया आपके दरवाजे पर। आपने भोजन बनाया था, 5 सदस्य हैं, 5 ही लोगों का। अपने हृदय में आप ढूंढिएगा, देखिए, अपने मन में विचार करिएगा। आप कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है, लेकिन आपने 5 आदमी का भोजन बनाया बड़े आनंद से, और अब भोजन की तैयारी कर रहे हैं पाने के लिए। थोड़ी देर में प्रसाद पाएंगे, भोग राग लगा करके, जैसा भी करें। लेकिन आप घर के बाहर निकले तो एक अत्यंत दीनहीन व्यक्ति भूखा आ गया, और उसने आपके आगे हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा कि कई दिनों से हमें भोजन नहीं मिला है, हमें आप 2 रोटी दे दीजिए, बड़ी कृपा है आपकी होगी। यह सुन करके, अगर आप मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं तो मनुष्य हैं, तो आपके हृदय में दया आएगी कि चलो आज 1 रोटी हम कम खा लेंगे, 1 रोटी पत्नी कम खा लेंगी। एक किसी पात्र में 2 रोटी दे दिया, जो भी साग भाजी है उसे दे दिया, आपने उसे खिलाया, वो खाकर चला गया। आप अपने मन को देखिएगा, अपने हृदय के भावों को देखिएगा कि आज आपको जितना सुख मिला होगा, रोज आप भोजन अपने लिए बना के करते हैं, उतना सुख कभी नहीं मिला होगा। जितना सुख आज अचानक आ गए उस भिखारी को खिलाने में आपको मिला, वह सुख अपने प्रसाद में आज रोज से अधिक मिलेगा। क्यों? कि आज आपने दूसरे को दिया, दूसरे को जीने के लिए, दूसरे को खाने के लिए दिया। और भगवान जीव से यही चाहते हैं कि तुम संसार में सबको जीने दो, सबको सबके जीवन के सहायक बनो, यही धर्म है। और जब इस धर्म की हानि होने लगती है, हम ही को मिले, दूसरे को कुछ नहीं, तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। जब नीति का मार्ग छोड़ देते हैं, अत्याचार करने लगते हैं, दूसरे को पीड़ा देने लगते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान आते हैं। और करते क्या हैं? असुर मारिथा पहि सुरन, राखहि निज श्रुत सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान शिव ने कहा, पार्वती धर्म की स्थापना के लिए, गौओं की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, संत माने सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान अवतार लेते हैं, अधर्मियों का, दुष्टों का दलन करते हैं। तो भगवान के अवतार का एक कारण, प्रधान कारण तो यही है। और दो चार कारण हम तुम्हें बतला रहे हैं कि राम जी के जन्म के अन्य कौन कौन से कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। पाल पाल हरि के प्रिय दो, जय अरुण जय जान सबको। प्रसाप दे दोनों भाई, तामस असुर देव तिन पाए। तामस असुर देव तिन पाए। भगवान के अवतार का एक प्रयोजन कथानक के माध्यम से भगवान शिव पार्वती जी को बतला रहे हैं। भगवान के वैकुंठनाथ के सेवक जय और विजय सनकादिकों के शाप से असुर हुए, और एक बार जब वे राक्षस हुए रावण कुंभकर्ण, तो उनके अवतार के लिए, उनके नाश के लिए भगवान ने अवतार लिया। दूसरी घटना और है कि एक बार जलंधर रावण हुआ, उसके लिए भी भगवान का अवतार हुआ। नारद जी ने एक बार शाप दिया, अपने भक्त का वचन झूठा न हो, इसके लिए भी भगवान का अवतार हुआ। तो भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। अब एक दो कथाएं, जैसे एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये बड़े तपस्वी हैं, 5 ही वर्ष के हैं, आयु बड़ी लंबी है, लेकिन सदा 5 वर्ष के बालक की तरह से रहते हैं। वैकुंठनाथ का दर्शन करने गए, जय विजय ने रोक दिया। इन्होंने शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, हमको भगवान के दर्शन से तुमने रोका है। भगवान आए, ऋषियों का वंदन किया। ऋषियों ने कहा हम शाप वापस लेते हैं। भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा थी, आपने शाप दे दिया। क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी आ रही थी, उनको भी इन लोगों ने रोक दिया था। तो वे जय विजय रावण कुंभकर्ण हो करके आए, राक्षस हुए, तो उनके लिए भगवान का अवतार हुआ। एक बार जलंधर रावण हुआ। जलंधर एक राक्षस था, और जब जलंधर रावण हुआ तो उसके लिए भगवान ने अवतार लिया। श्री राम अवतार की बात बता रहे हैं केवल। पुराणों में, स्कंद पुराण में इस कथा का विस्तार से वर्णन है कि जलंधर समुद्र का पुत्र है। एक बार इंद्र कैलाश में भगवान शिव का दर्शन करने गए, तो इंद्र की परीक्षा लेने के लिए अभी वो कैलाश के मुख्य द्वार पर ज्यों ही पहुंचे, बड़ा विशाल एक पुरुष मिला। पर्वताकार शरीर था, बड़ी बड़ी दाढ़ें थी। इंद्र ने कहा कि हम भगवान शिव का दर्शन करने आए हैं, स्वर्ग का राजा मैं इंद्र हूं, बतलाओ भगवान शिव कहाँ पर हैं। वो कुछ नहीं बोला।
इंद्र ने कहा कि मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, बड़े बड़े देवता मेरा सम्मान करते हैं और तुम हमारी बात सुन के कुछ बोल नहीं रहे हो। हम शंकर जी का दर्शन करना चाहते हैं, मिलने के लिए आए हैं, तो भी वो कुछ नहीं बोला। कहा मेरी आज्ञा है जाओ पता लगाओ, तो भी वो कुछ नहीं बोला। इंद्र बड़े नाराज हुए कि बतलाओ, मैं इतना बड़ा श्रीमान राजा स्वर्ग का और ये कैलाश के प्रवेश के द्वार पर खड़ा पुरुष मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है और बोल भी नहीं रहा है कुछ। इंद्र ने वज्र उठाया कि इसको अभी हम मार देते हैं। ज्यों ही उस पुरुष पर इंद्र ने वज्र चला के मारा, वज्र उसके शरीर से टकरा करके जल के राख हो गया, खत्म हो गया। और उस पुरुष को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध हुआ तो उनके शरीर से एक अग्नि की ज्वाला निकली और इंद्र को वह ज्वाला जलाने के लिए दौड़ी। वो तो साक्षात भगवान शिव ही थे, इंद्र पहचान नहीं पाए। वो तेज जो क्रोध निकला वो इंद्र को जलाने के लिए इंद्र भागने लगे, कहीं इनकी रक्षा नहीं हुई। ब्रह्मा जी के दरबार में गए, ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी जान गए ये तो रुद्र का तेज है। अंत में भगवान शिव की उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने कि इंद्र समाप्त हो जाएंगे अगर आप क्रोध से इंद्र को जला देंगे, आप ही की व्यवस्था है, हे प्रभु हे भूतनाथ आप कृपा करें, अपना क्रोध शांत करें। तो शिव जी ने जो अपना वो तेज था उसे समुद्र में फेंक दिया, यानी वह अग्नि ज्वाला जो थी समुद्र में डाल दिया और इंद्र की रक्षा हुई। लेकिन जब वो तेज अग्नि समुद्र में प्रवेश किया तो एक बालक पैदा हो गया। समुद्र देवता उस बालक को गोद में ले लिए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की गोद में उस बालक को डाल दिए। कहे महाराज हमें यह पुत्र मिला है और आप इसका नाम रखिए, इसका मैं क्या नाम रखूं, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्रभावशाली दिख रहा है। ब्रह्मा जी अभी उस बालक का नाम रखना ही चाहते थे, तब तक उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के हिला दिया। तो दाढ़ी पकड़ करके हिलाया तो उनके आंख से आंसू आ गए, जल गिरने लगा। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा चलो, जो बालक समुद्र आपको मिला और इसने मेरी दाढ़ी पकड़ के हिला दी, मेरे आंख से आंसू आ गए, जल गिर गए, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। तो शंकर जी ने, शंकर जी का तेज है उसका नाम जलंधर कर दिया, क्योंकि मेरे आंख से जल निकल गया। भाई किसी की दाढ़ी पकड़ के हिलाइएगा, स्वाभाविक है। जलंधर नाम रखा और धीरे धीरे बड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको भगवान शिव के अलावा कोई मार नहीं सकता है, कोई नहीं मार सकता, शंकर जी के ही तेज से उत्पन्न है और वे ही इसका नाश कर सकते हैं। वही जलंधर, बड़ा उसका प्रताप फैला और अंत में कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। नागलोक में राक्षस जो हैं वो नीचे के लोकों में चले जाते हैं, नाना प्रकार का शरीर धारण करके। एक बार जलंधर ने सारे राक्षसों को बुलाया, सब लोग निकल करके छिप करके समुद्र के अंदर से जो नागलोक में गए थे। मैंने यहाँ देखा है, दर्शन करने में गया, मेरी जब जुलूस आ रहा था तो हाटकेश्वर महादेव हैं और स्कंद पुराण में हाटकेश्वर की इतनी महिमा लिखी है कि उसका वर्णन नहीं किया, इतना विस्तार है। स्कंद पुराण की 81,000 श्लोक की हम कथा कहे हैं पूरी, इसलिए बता रहे हैं। हाटकेश्वर की चर्चा है कि वहीं से पाताल में जाने का बिल था और उस बिल को बाद में इंद्र ने बंद किया है, नहीं तो सारे असुर इस हाटक क्षेत्र से ही नीचे पाताल में जाते थे, फिर ऊपर आ जाते थे। तो सारे असुर आए, जलंधर ने कहा कि ये तुम कौन हो? कहा कि मेरा नाम राहु है। कहा तुम्हारा धड़ कहाँ गया? कहा अमृत पीने के लिए देवता और असुर समुद्र मंथन किए, अमृत प्रकट हुआ, देवताओं की लाइन में मैं बैठा, श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया, हम भी छल से पी लिए, लेकिन मेरा सिर काट लिया और जितना समुद्र के मंथन से रत्न निकला देवताओं को दे दिया, स्वर्ग को दे दिया। जलंधर बड़ा नाराज हुआ, बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने घस्मर नाम के एक, घस्मर जलंधर का एक सेवक था, उसको इंद्र के पास भेजा और इंद्र से कहा कि तुमने
समुद्र मंथन किया है, मेरे पिता समुद्र हैं, और उनको मथ करके जितना रत्न लिया हो सब 14 रत्नों में जो तुम्हारे पास वापस करो। और दूसरी बात यह है कि राहु का सिर काट लिया है, राक्षस है, और नहीं तो हमारे साथ युद्ध करो। शंकर जी के पास भेजा अपने घसमर नाम के सेवक को कि शंकर जी से कहो कि उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर में रखा है, वो सब हमें वापस करें। जलंधर का प्रताप भगवान शिव फिर जलंधर को डांटे फटकारे, भगवान विष्णु बीच में आए, शंकर जी का जलंधर से युद्ध हुआ। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। जलंधर पार्वती जी को प्राप्त करना चाहता था, शंकर जी से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसी युद्ध में भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया और जलंधर भगवान शिव के हाथ मारा गया। तो वृंदा ने उस समय शाप दिया कि आपने छल से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं शाप देती हूं कि आपको भी जिस रूप में आपने मेरे स्वरूप का नाश किया है उस रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा और मेरा पति आपकी पत्नी का हरण करेगा। ऐसी बातें आई हैं। तो वह जलंधर एक कल्प में रावण हुआ, भगवती सीता का हरण करता है और उसके लिए भगवान का अवतार होता है। जलंधर की कथा बड़े विस्तार से स्कंद पुराण में है। एक कल्प की बात भगवान शिव ने कहा कि नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था। नारद जी ने भगवान को शाप दिया, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगवान के भक्त हैं और नारद जी ही क्यों शाप देंगे? अरे भाई, कोई अपने इष्ट देवता को शाप क्यों देगा? पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, मेरे मन में बड़ा संशय है कि नारद जी ने भगवान नारायण को शाप क्यों दिया और उन्हें अवतार लेकर के आना पड़ा। तो भगवान शिव कहने लगे, हे देवी सुनो, एक बार की बात है, नारद जी महाराज हिमालय में घूमते हुए गंगा जी के तट पर गए। वहाँ एक बड़ी सुंदर गुफा थी, नीचे गंगा जी बह रही थी, गुफा की चट्टान बाहर भी आई थी। वो देखा कि यह किसी का आश्रम है। नारद जी वहीं बैठ करके नाक दबा करके भगवान का ध्यान किए, उनका स्मरण करने लगे, समाधि लग गई। नारद जी को शाप है दक्ष प्रजापति का कि आप गौ दुहने में जितना समय लगता है उतनी ही देर कहीं ठहर सकते हैं, लेकिन शाप लग गया तो नारद जी महाराज गौ दुहने से अधिक समय तक कहीं ठहरते नहीं। लेकिन जब भगवान का स्मरण करने लगे तो सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान के भजन में ऐसी शक्ति है कि शाप रुक गया और नारद जी की समाधि लग गई। इंद्र डर गए कि कहीं नारद जी हमारा स्वर्ग न ले लें, समाधि लगा करके स्वर्ग तो नहीं लेना चाहते। तपस्या नारद जी की देखकर इंद्र डर गए। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने इंद्र की बड़ी बेइज्जती की है। उन्होंने लिखा कि सुख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिमि जानि जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज। पाणिनि जी ने, जो संस्कृत जानते होंगे उन्हें पता होगा, पाणिनि जी ने संस्कृत में व्याकरण का एक सूत्र लिखा है। उस सूत्र का नाम है स्वयुव मघोनाम तद्धिते। सूत्र है स्वयुव मघोनाम तद्धिते। एक ही सूत्र से पाणिनि महर्षि ने व्याकरण शास्त्र में कुत्ता, इंद्र और मनुष्य को बनाया है। एक ही सूत्र से कुत्ता, इंद्र, मनुष्य तीनों का उन्होंने वर्णन कर दिया है। एक लड़की थी, वो तागे में माला दाना गुथ रही थी। तो जब वो तागे में माला बना रही थी तो एक शीशे का कांच का टुकड़ा उसमें डालती और एक मणि का टुकड़ा उसी में डालती और एक सोने का टुकड़ा उसमें डालती।
तीनों को एक साथ वो बैठ करके पिरो रही थी। एक सोने का टुकड़ा, फिर कांच का टुकड़ा, फिर मणि, फिर सोने का टुकड़ा। तो एक समझदार व्यक्ति थे, वो वहां गए तो उन्होंने उस लड़की से, उस कन्या से कहा कि देवी, बड़ी विचित्र बात है, तुम ये कैसी माला बना रही हो? कांच का कोई मूल्य नहीं है, कांच सबसे सस्ती चीज, तो कांच का दाना लगा रही हो। सोना मूल्यवान चीज है, उसी के साथ सोना भी लगा रही हो, और उसी में मणि, सोने से भी कई गुना अधिक महंगी मणि है, और उस मणि को गूंथ रही हो। ये तो बड़ा विचित्र देखने में लग रहा है। तीनों का संबंध बड़ा विचित्र है। तो उस कन्या ने क्या कहा, पाणिनि जी के बारे में कहा गया, उस कन्या ने कहा, महाराज हम तो कम पढ़ी लिखी हैं, हमारे पास समझ नहीं है, हम सोना, कांच और मणि एक सूत्र में, एक माला में पिरो रही हैं। पाणिनि जी व्याकरण, पाणिनि इज द मशीन ऑफ माइंड, पाणिनि को बुद्धि की मशीन कहा गया है। उन्होंने व्याकरण शास्त्र लिखा और उन्होंने एक ही सूत्र में इंद्र को, कुत्ता और मनुष्य को जब बांध दिया, तो हम तो एक सूत्र में, माले में बांध रहे, कौन बड़ी भारी बात है। काचम मणि कांचन में कसूत्रे ग्रथना शिवाले किमिदम विचित्रम। तो उसने उत्तर दिया कि विचारवान पाणिनिरे कसूत्रे स्वानम जुआनम मघवान माहो। तो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि इंद्र के लिए, और उदाहरण भी वैसा ही देते हैं, सुख हाड़लई भागी सठ स्वान निरखि मृगराज छीन ले जिमि जानी जड़ तिमि सुरपति न लाज। नारद जी महाराज तो वैकुंठ में जाते हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ जाते, स्वर्ग से भी दिव्य लोकों में जाकर के विचरण करते हैं, और वो नारद जी समाधि में बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और इंद्र को लगा कि हमारा स्वर्ग ले लेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के मुंह में अपने चबा रहा था, तो सूखी हड्डी में कुछ निकलता नहीं है, लेकिन कुत्ता क्या समझता है, जब वो कुत्ता हड्डी को चबाता है तो उसका मुंह फट जाता है, और मुंह के फटने से उसके ओठ से ही रक्त निकलता है, और उसी को वो हड्डी के साथ चाटता है। तो कुत्ता ये समझता है कि हड्डी से ही खून निकल रहा है, मैं चाट रहा हूँ। ये नहीं पता है कि उसे अपने मुंह से ही खून निकल रहा है, वो चाट रहा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसी बीच में सिंह आ रहा था। शेर को देख करके कुत्ते ने सोचा कि कहीं मेरी हड्डी यह सिंह न छीन ले, इसलिए वो भागने लगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुख हाड़लई भागी सठ स्वान निरखि मृगराज। मृगराज माने सिंह को देखकर। उसी तरह से इंद्र भी हैं, कुत्ते की तरह से ये स्वर्ग का सुख जो हड्डियों को चूसना है देख रहे हैं, और नारद जी के लिए सोच रहे हैं कि हमारा स्वर्ग ले लेंगे। नारद जी स्वर्ग को तो देने वाले हैं। प्रहलाद जी को नारद जी मिल गए तो वैकुंठनाथ मिल गए, ध्रुव जी को नारद जी मिले तो भगवान वैकुंठ मिल गए। तो नारद जी जो वैकुंठ दिला देने वाले हैं, वो स्वर्ग के लिए कामना करेंगे। तुलसीदास जी ने इंद्र की बड़ी निंदा की है। नारद जी वहां हिमालय की गुफा में, हम जल्दी से पूरा करेंगे, आज हम थोड़ा विलंब कर दिए इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ज़्यादा नहीं लेंगे। नारद जी महाराज तप करने लगे। इंद्र ने कामदेव को भेजा, जब देखा कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव को भेजा, इनकी तपस्या नष्ट करो। कामदेव आया, उसने अपना सारा प्रभाव फैलाया, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शंकर जी को तो उसने बाण से, पुष्प के बाण से शंकर जी को मारा और उनकी समाधि टूट गई, लेकिन नारद जी पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में कामदेव आकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज हमें क्षमा करें, मैं हारा आप जीते। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कामदेव को क्षमा कर दिया और सीधे भगवान शंकर के पास आए और कहे कि हे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। आपने कामदेव को जला दिया था, लेकिन मैंने जीत लिया। इसमें भाव ये है कि हे शंकर जी, आप
तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने आपकी तपस्या में बाण चलाकर मारा, आपने अपने तीसरे नेत्र को खोला, उससे कामदेव जल करके भस्म हो गया। आपने कामदेव को तो जला दिया लेकिन अपने हृदय के क्रोध को नहीं जला पाए। तीन जीव के सबसे बड़े मनुष्य के शत्रु हैं, तीन सबसे बड़े प्रबल शत्रु हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तात तीनी अति प्रबल खल, बड़े बलवान खल हैं तीन। कौन कौन? तात तीनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिष महु क्षोभ। काम क्रोध और लोभ ये बड़े दुष्ट हैं, इसलिए क्रोध को आप नहीं जीत पाए। आपने क्रोध करके कामदेव को जला दिया और मैंने क्रोध भी नहीं किया और कामदेव को मैंने जीत लिया। इसलिए हे प्रभु, हे शंकर जी, हम आपसे एक डिग्री आगे हैं। इसलिए बता रहे हैं, हाटकेश्वर की चर्चा है कि वहीं से पाताल में जाने का बिल था और उस बिल को बाद में इंद्र ने बंद किया है। नहीं तो सारे असुर इस हाटक क्षेत्र से ही नीचे पाताल में जाते थे, फिर ऊपर आ जाते थे। तो सारे असुर आए। जलंधर ने कहा कि ये तुम कौन हो? कहा कि मेरा नाम राहु है। कहा तुम्हारा धड़ कहाँ गया? कहा अमृत पीने के लिए देवता और असुर समुद्र मंथन किए, अमृत प्रकट हुआ, देवताओं की लाइन में मैं बैठा, श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया, हम भी छल से पी लिए लेकिन मेरा सिर काट लिया, और जितना समुद्र के मंथन से रत्न निकला देवताओं को दे दिया, स्वर्ग को दे दिया। जलंधर बड़ा नाराज हुआ, बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने घसमर नाम के एक, घसमर जलंधर का एक सेवक था, उसको इंद्र के पास भेजा और इंद्र से कहा कि तुमने समुद्र मंथन किया है, मेरे पिता समुद्र हैं, और उनको मथ करके जितना रत्न लिया हो सब 14 रत्नों में जो तुम्हारे पास वापस करो। और दूसरी बात यह है कि राहु का सिर काट लिया है, राक्षस है, और नहीं तो हमारे साथ युद्ध करो। शंकर जी के पास भेजा अपने घसमर नाम के सेवक को कि शंकर जी से कहो कि उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर में रखा है, वो सब हमें वापस करें। जलंधर का प्रताप भगवान शिव फिर जलंधर को डांटे फटकारे, भगवान विष्णु बीच में आए, शंकर जी का जलंधर से युद्ध हुआ। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। जलंधर पार्वती जी को प्राप्त करना चाहता था, शंकर जी से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसी युद्ध में भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया और जलंधर भगवान शिव के हाथ मारा गया। तो वृंदा ने उस समय शाप दिया कि आपने छल से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं शाप देती हूं कि आपको भी जिस रूप में आपने मेरे स्वरूप का नाश किया है उस रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा और मेरा पति आपकी पत्नी का हरण करेगा। ऐसी बातें आई हैं। तो वह जलंधर एक कल्प में रावण हुआ, भगवती सीता का हरण करता है और उसके लिए भगवान का अवतार होता है। जलंधर की कथा बड़े विस्तार से स्कंद पुराण में है। एक कल्प की बात भगवान शिव ने कहा कि नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था। नारद जी ने भगवान को शाप दिया, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगवान के भक्त हैं और नारद जी ही क्यों शाप देंगे? अरे भाई, कोई अपने इष्ट देवता को शाप क्यों देगा? पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, मेरे मन में बड़ा संशय है कि नारद जी ने भगवान नारायण को शाप क्यों दिया और उन्हें अवतार लेकर के आना पड़ा। तो भगवान शिव कहने लगे, हे देवी सुनो, एक बार की बात है, नारद जी महाराज हिमालय में घूमते हुए गंगा जी के तट पर गए। वहाँ
एक बड़ी सुंदर गुफा थी, नीचे गंगा जी बह रही थी, गुफा की चट्टान बाहर भी आई थी। वो देखा कि यह किसी का आश्रम है। नारद जी वहीं बैठ करके नाक दबा करके भगवान का ध्यान किए, उनका स्मरण करने लगे, समाधि लग गई। नारद जी को शाप है दक्ष प्रजापति का कि आप गौ दुहने में जितना समय लगता है उतनी ही देर कहीं ठहर सकते हैं, लेकिन शाप लग गया तो नारद जी महाराज गौ दुहने से अधिक समय तक कहीं ठहरते नहीं। लेकिन जब भगवान का स्मरण करने लगे तो सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान के भजन में ऐसी शक्ति है कि शाप रुक गया और नारद जी की समाधि लग गई। इंद्र डर गए कि कहीं नारद जी हमारा स्वर्ग न ले लें, समाधि लगा करके स्वर्ग तो नहीं लेना चाहते। तपस्या नारद जी की देखकर इंद्र डर गए। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने इंद्र की बड़ी बेइज्जती की है। उन्होंने लिखा कि सुख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिमि जानि जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज। पाणिनि जी ने, जो संस्कृत जानते होंगे उन्हें पता होगा, पाणिनि जी ने संस्कृत में व्याकरण का एक सूत्र लिखा है। उस सूत्र का नाम है स्वयुव मघोनाम तद्धिते। सूत्र है स्वयुव मघोनाम तद्धिते। एक ही सूत्र से पाणिनि महर्षि ने व्याकरण शास्त्र में कुत्ता, इंद्र और मनुष्य को बनाया है। एक ही सूत्र से कुत्ता, इंद्र, मनुष्य तीनों का उन्होंने वर्णन कर दिया है। एक लड़की थी, वो तागे में माला दाना गुथ रही थी। तो जब वो तागे में माला बना रही थी तो एक शीशे का कांच का टुकड़ा उसमें डालती और एक मणि का टुकड़ा उसी में डालती और एक सोने का टुकड़ा उसमें डालती। तीनों को एक साथ वो बैठ करके पिरो रही थी। एक सोने का टुकड़ा, फिर कांच का टुकड़ा, फिर मणि, फिर सोने का टुकड़ा। तो एक समझदार व्यक्ति थे, वो वहाँ गए तो उन्होंने उस लड़की से, उस कन्या से कहा कि देवी, बड़ी विचित्र बात है, तुम ये कैसी माला बना रही हो? कांच का कोई मूल्य नहीं है, कांच सबसे सस्ती चीज, तो कांच का दाना लगा रही हो। सोना मूल्यवान चीज है, उसी के साथ सोना भी लगा रही हो, और उसी में मणि सोने से भी कई गुना अधिक महंगी मणि है, और उस मणि को गूंथ रही हो। ये तो बड़ा विचित्र देखने में लग रहा है। तीनों का संबंध बड़ा विचित्र है। तो उस कन्या ने क्या कहा, पाणिनि जी के बारे में कहा गया, उस कन्या ने कहा, महाराज हम तो कम पढ़ी लिखी हैं, हमारे पास समझ नहीं है, हम सोना, कांच और मणि एक सूत्र में, एक माला में पिरो रही हैं। पाणिनि जी व्याकरण, पाणिनि इज द मशीन ऑफ माइंड, पाणिनि को बुद्धि की मशीन कहा गया है। उन्होंने व्याकरण शास्त्र लिखा और उन्होंने एक ही सूत्र में इंद्र को, कुत्ता और मनुष्य को जब बांध दिया तो हम तो एक सूत्र में, माले में बांध रहे, कौन बड़ी भारी बात है। काचम मणि कांचन में कसूत्रे, ग्रथना शिवाले किमिदम विचित्रम। तो उसने उत्तर दिया कि विचारवान पाणिनिरेक सूत्रे, स्वानम जुआनम मघवान माहो। तो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि इंद्र के लिए, और उदाहरण भी वैसा ही देते हैं, सुख हाड़ लई भागी सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जिमि जानि जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज। नारद जी महाराज तो वैकुंठ में जाते हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ जाते, स्वर्ग से भी दिव्य लोकों में जाकर के विचरण करते हैं, और वो नारद जी समाधि में बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और इंद्र को लगा कि हमारा स्वर्ग ले लेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के मुंह में अपने चबा रहा था, तो सूखी हड्डी में कुछ निकलता नहीं है, लेकिन कुत्ता क्या समझता है, जब वो कुत्ता हड्डी को चबाता है
तो उसका मुंह फट जाता है, और मुंह के फटने से उसके ओठ से ही रक्त निकलता है, और उसी को वो हड्डी के साथ चाटता है। तो कुत्ता ये समझता है कि हड्डी से ही खून निकल रहा है, मैं चाट रहा हूँ। ये नहीं पता है कि उसे अपने मुंह से ही खून निकल रहा है, वो चाट रहा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसी बीच में सिंह आ रहा था। शेर को देख करके कुत्ते ने सोचा कि कहीं मेरी हड्डी यह सिंह न छीन ले, इसलिए वो भागने लगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। मृगराज माने सिंह को देखकर। उसी तरह से इंद्र भी हैं, कुत्ते की तरह से ये स्वर्ग का सुख जो हड्डियों को चूसना है देख रहे हैं, और नारद जी के लिए सोच रहे हैं कि हमारा स्वर्ग ले लेंगे। नारद जी स्वर्ग को तो देने वाले हैं। प्रहलाद जी को नारद जी मिल गए तो वैकुंठनाथ मिल गए, ध्रुव जी को नारद जी मिले तो भगवान वैकुंठ मिल गए। तो नारद जी जो वैकुंठ दिला देने वाले हैं वो स्वर्ग के लिए कामना करेंगे। तुलसीदास जी ने इंद्र की बड़ी निंदा की है। नारद जी वहां हिमालय की गुफा में, हम जल्दी से पूरा करेंगे, आज हम थोड़ा विलंब कर दिए इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ज्यादा नहीं लेंगे। नारद जी महाराज तप करने लगे। इंद्र ने कामदेव को भेजा। जब देखा कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव को भेजा, इनकी तपस्या नष्ट करो। कामदेव आया, उसने अपना सारा प्रभाव फैलाया, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शंकर जी को तो उसने बाण से, पुष्प के बाण से शंकर जी को मारा और उनकी समाधि टूट गई, लेकिन नारद जी पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में कामदेव आकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज हमें क्षमा करें, मैं हारा आप जीते। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कामदेव को क्षमा कर दिया और सीधे भगवान शंकर के पास आए और कहे कि हे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। आपने कामदेव को जला दिया था लेकिन मैंने जीत लिया। इसमें भाव ये है कि हे शंकर जी, आप तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने आपकी तपस्या में बाण चलाकर मारा, आपने अपने तीसरे नेत्र को खोला, उससे कामदेव जल करके भस्म हो गया। आपने कामदेव को तो जला दिया लेकिन अपने हृदय के क्रोध को नहीं जला पाए। तीन जीव के सबसे बड़े मनुष्य के शत्रु हैं, तीन सबसे बड़े प्रबल शत्रु हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तात तीन अति प्रबल खल, बड़े बलवान खल हैं तीन। कौन कौन? तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिष महु क्षोभ। काम, क्रोध और लोभ ये बड़े दुष्ट हैं, इसलिए क्रोध को आप नहीं जीत पाए। आपने क्रोध करके कामदेव को जला दिया और मैंने क्रोध भी नहीं किया और कामदेव को मैंने जीत लिया। इसलिए हे प्रभु, हे शंकर जी, हम आपसे एक डिग्री आगे हैं। नारायण को मत जाके सुनाना। नारद जी सोचे कि ये अपनी प्रतिष्ठा देखना चाहते हैं, मेरी नहीं देखना चाहते। इनको तो लोग कामारी कहते हैं और हमको कोई काम का शत्रु काम को जीत लिया ये कहलवाना नहीं चाहते। सीधे वैकुंठनाथ के पास पहुंच गए, भगवान को जाकर के सब बतलाया। शिव पुराण में लिखा है, नारद जी का इसमें कोई चमत्कार नहीं, नारद जी की कोई विशेषता नहीं। जिस पत्थर पर बैठ करके नारद जी ने समाधि लगाई, राम राम जप रहे थे नारद जी और इनकी समाधि लगी, यह वही जगह है। यहीं पर बैठ करके भगवान शिव ने समाधि लगाई थी और काम को जलाया था। तो यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने काम को जला दिया था और उसी जगह नारद जी बैठ करके, हिमगिर गुहा एक अति पावन, नारद जी बैठ करके समाधि लगा लिए तो कौन बड़ी बात, क्योंकि यहां तो काम जल चुका है, इसलिए काम यहां स्वयं डर रहा है। परंतु नारद जी अपनी महिमा माने भगवान नारायण को बतलाया कि प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया है,
भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात, मेरे भक्त हो, आपने काम को जीत लिया। हे नारद जी, धन्य हैं आप। लेकिन नारद जी जब वहां से चलने लगे तो भगवान ने विचार किया कि नारद जी के मन में अभिमान आ गया है कि मैंने काम को जीत लिया। तो भगवान सोचे थोड़ी इनकी परीक्षा ले लें कि काम को जीते हैं कि नहीं। नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे, बीच में भगवान ने एक माया का नगर बना दिया और उस माया के नगर का राजा शील निधि है, उसकी पुत्री का नाम विश्व मोहिनी है। नारद जी उसी नगर से गए, लोगों को पता चला, राजा ने नारद जी को बुलाकर इनका स्वागत किया और कहा महाराज मेरी पुत्री बड़ी हो गई है, इसकी हस्तरेखा देखिए, मैं इसके विवाह की चर्चा चला रहा हूँ, तो इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी ने उसकी हस्तरेखा देखी तो नारद जी का मत्था डोल गया। नारद जी विचार करने लगे कि इसके हाथ में रेखा है, जो इसका पति होगा वो अमर होगा, दुनिया में उसे कोई जीत नहीं सकता, उससे सुंदर कोई नहीं होगा, तीनों लोकों का नियंता होगा वो, इंद्र आदिक भी उसके चरणों में प्रणाम करेंगे। जो यही बरई अमर सोई होई, सबर भूमि तेहि जीत न कोई। कुमारी की हस्तरेखा देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, दो चार बात बताए और वहीं से लौट गए। नारद जी से राजा ने कहा था परसों मेरी पुत्री का स्वयंवर है, कैसा पति मिलेगा, लेकिन विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखकर नारद जी लौट पड़े, बीच में बैठ गए, ध्यान करने लगे भगवान का। भगवान प्रकट हो गए। श्री भगवान ने कहा नारद जी अभी आप बैकुंठ से आए थे और फिर आप हमारा स्मरण किए। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं उस विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ, आप हम पर कृपा करो। भगवान ने कहा, भगवान जान गए कि अभी तो हमसे बतलाएं कि मैंने काम को जीत लिया और अभी कह रहे हैं हम विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी क्या सहायता करें। नारद जी ने कहा आप अपना रूप हमें दे दो तो हमारे गले में जयमाला डाल देगी, क्योंकि हमारा रूप देख करके तो भड़क जाएगी और हम विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि इसी से काम चल जाएगा। नारद जी ने कहा नहीं, जैसे भी मेरा काम बने, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। जैसे मेरा हित हो वह काम आप करो। पहले कहे कि आपन रूप देव प्रभु मोहि, यही प्रकार पावऊ मैं ओहि। आप अपना रूप दे दीजिए जिससे मैं उस कन्या विश्व मोहिनी को प्राप्त कर लूं। लेकिन तुरंत बदल दिए और कहते हैं नहीं, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा और कुछ? नारद जी ने कहा बस इतना ही। भगवान ने कहा सुनो, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब नयान कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, आप अपने हित की बात सोच रहे हो, हम कह रहे हैं जेहि विधि होई परम हित। आप कल्याण सोच रहे हो, मैं आपका परम कल्याण करूंगा। नारद जी महाराज तीसरे दिन विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए। पृथ्वी के बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, नारद जी भी वहां पहुंच गए। शंकर जी ने भी अपने 2 CID लगा दिए कि हमारे सामने नारद जी आए थे, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने मना किया था कि भगवान विष्णु को मत सुनाना, उनको भी सुना आए। अब स्वयंवर में नारद जी पहुंच गए हैं, जरा तुम लोग पता लगाओ कि नारद जी कामदेव को जीते हैं कि नहीं। शंकर जी के गण भी नारद जी के ही बगल में आकर के बैठ गए। पृथ्वी के बड़े बड़े राजा, वो तो माया का नगर भगवान ने बनाया है, बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के सिंहासन पर बैठे हैं। कई लाइनों में, कई कतारों में सिंहासन लगे हैं, सब राजा महाराजा बैठे हैं। उसी बीच में नारद जी भी बैठ गए। विश्व मोहिनी अपने हाथ में जयमाल लेकर के चली। जब चली तो देखा कि बीच में नारद जी बैठे हैं, तो बीच से वहीं से लौट गई, आधे लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन में चली गई। अब नारद जी सोचे कि इसने हमें देखा कि नहीं देखा, बीच से क्यों लौट गई। अब बेचारे मन में व्याकुल होने लगे। शंकर जी के गणों ने कहा कि तुम बीच में बैठे हो, तुमको देखी ही नहीं होगी, नहीं तो तुम्हारे ही गले में जयमाला डालती। चलो तीसरी लाइन में पहले बैठ जाओ। अब नारद जी वहां से उठे, तीसरी लाइन में पहले बैठ गए। विश्व मोहिनी दूसरी लाइन
में राजकुमारों को देखते हुए गई, और जब तीसरी ओर गई तो देखी पहले ही बैठा है, तो छोड़ करके पहली लाइन में आ गई। अब नारद जी बड़े व्याकुल हुए कि हम पहली लाइन में आगे आकर तीसरी में बैठ गए, हमको देखा ही नहीं, क्या बात है। शंकर जी के गणों ने कहा कि तीसरी लाइन में बैठे हो ना, चलो पहली में, वो आगे बढ़ गई है। अब वहां से उठ के आए, पहली लाइन में सबसे आगे बैठ गए। अब विश्व मोहिनी चली तो दूसरी लाइन से हो करके पहली ओर जानी चाहिए, देखा ये बैठा है तो तीसरी लाइन में चली गई, पहली में गई ही नहीं। शंकर जी के गणों ने कहा अब चलो बीच वाले में बैठो, कहीं से घूमेगी तो वहीं आएगी। नारद जी वहां आके बैठे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। नारद जी बार बार व्याकुल होते हैं और शंकर जी के गण उनकी खूब चुटकी लेते हैं। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काई। शंकर जी के गण बड़े मुस्कुरा रहे हैं। इसी बीच में भगवान आ गए। भगवान आए, उस विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दिया, लेकर के चले गए। नारद जी ने देखा कि ये क्या हो गया। शंकर जी के गणों से कहा कि कम से कम शीशा में मुंह तो देख लो कि तुम यहाँ आए हो विवाह कराने, चेहरा अपना देखो। तब शीशा तो मिला नहीं नारद जी को, तालाब का पानी मिला, स्थिर था, उसमें जा करके जब अपना चेहरा देखे तो मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। देखे कि हमें भगवान ने काले मुंह वाला लंगूर बानर बना दिया है, बड़ा क्रोध हुआ। और शंकर जी के गण पर पहले बिगड़े, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। शंकर जी के गणों पर बिगड़े, कहे मूर्खों, तुम लोगों को जब ये पता था कि हमारा मुंह बानर का है तो यहाँ उठा के वहाँ बैठाए, वहाँ उठाकर वहाँ बैठाए, इतनी मेरी बेइज्जती कराई है तुम लोगों ने, इसलिए हम शाप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। क्यों? अरे जब तुम देख रहे थे कि हम बानर हैं तो क्यों हमको कहे वहां से वहां बैठो? अपना रूप तो अपने नहीं दिखता है, लेकिन शंकर जी के गणों को दिख रहा था। और वहां से क्रोध के मारे ओठ फड़क रहे थे, लौट पड़े, भगवान को चल रहे हैं, आज उनसे हम निपटेंगे। वो अपने को बहुत स्वतंत्र मानते हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हम हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन मैं ऐसा भक्त हूं कि भगवान की भी आज मैं बखिया उधेड़ दूंगा। गए, भगवान पर क्रोध के मारे ओठ फड़क रहे हैं, बीच में ही भगवान मिल गए। भगवान भी बड़े विचित्र ही हैं, अपने मिल जाते तो क्रोध कम होता। जिसको ये पाना चाहते थे राजकुमारी भी साथ में थी, अब तो क्रोध और बढ़ गया कि जिसके लिए मैंने इतनी पापड़ बेली उसको ये लेकर के भाग आए और वो भी साथ में है। बीजहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। लक्ष्मी जी भी हैं और राजकुमारी भी। नारद जी भगवान पर बड़े नाराज हुए और क्रोध में भर कर कहा है, आप बड़े स्वतंत्र बनते हो, डहक डहक परिचय हो सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अबलग तुम ही न काहू साधा, भले भवन अब्बायन दीन्हा, पावहुगे फल यापन कीन्हा। मैं शाप देता हूँ कि आपने राजकुमार शरीर धारण करके इस कन्या को लेकर के आप आए हैं और मेरे साथ छल किया। आपको राजकुमार शरीर में पृथ्वी पर अवतार मनुष्य रूप में जाना पड़ेगा। आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया राजकुमारी से, इसलिए आप पत्नी के लिए विलाप करोगे, रोओगे। भाई हमारे मन में कामना थी हमसे विवाह होगा और आप लेकर भाग आए, हमको कितनी तड़प हुई। उसी तरह से आप भी पत्नी के लिए रोओगे, तड़फोगे, आपकी पत्नी आपसे दूर हो जाएगी। तो भगवान कुछ नहीं बोले। नारद जी ने कहा कि आपने हमें बानर बनाया है, मैं शाप देता हूं कि बानर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। भगवान ने धीरे से अपनी माया खींच ली, और जब माया खींच ली तो न लक्ष्मी जी है, न राजकुमारी है, न कुछ। नारद जी का मत्था ठनकने लगा, चरणों में गिर गए, कहे हे प्रभु, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, मैं नहीं जान पाया, मेरे अपराध को क्षमा करें, हम शाप वापस लेते हैं। भगवान ने कहा आप तो कहे हम काम को जीत लिए हैं, और एक ही बार में काम को जीते क्या आप पटक गए, चारों ओर से चित हो गए, यही आपने काम को जीता है। भगवान नारद जी के ऊपर कृपा किए और वे ही नारद जी के शाप से भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं। क्योंकि भगवान का सिद्धांत है, मैं अपने भक्त के वचन को व्यर्थ नहीं जाने देता हूं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं,
भक्त कहे सोई करऊं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। नारद मेरे भक्त हैं, इन्होंने मुझे शाप दिया, और अगर मैं शाप नहीं स्वीकार करूंगा तो मेरे भक्त की तपस्या नष्ट हो जाएगी, मेरे भक्त नारद की वाणी झूठी हो जाएगी। और मेरे भक्त की वाणी कभी झूठी न हो, उसके लिए भले ही मुझे मनुष्य रूप में आना पड़े, वन वन में भटकना पड़े, लेकिन मेरे भक्त का संकल्प पूरा होना चाहिए। ये भगवान अहम भक्त पराधीनो है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, हे पार्वती, एक बार नारद जी के शाप के लिए भी भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया और रावण का संहार किया है। एक बार जलंधर रावण हुए, एक बार प्रताप भानु रावण हुआ। नारद जी प्रताप भानु रावण हुआ, भगवान शंकर ये कथा भगवती पार्वती को सुनाए। अब प्रताप भानु का चरित्र और आगे की कथा हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम है। भगवान के पावन नाम का स्मरण, और कल से हम, आज थोड़ा हमारी ही गलती थी, हम थोड़ा विलम्ब हो गए, कहीं अचानक जाना पड़ गया था। श्री महाराज श्री रामायण जी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, बरनि पवन सुत के रत्ने के, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीके, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारों से सम्मत सब ही के, आरती श्री रामायण जी, कीरत कलित ललित सिय पीके, आरती श्री रामायण जी, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर जवधानी, व्यास आदि कविवर जवधानी, काग भूषण गरुड़ के ही के, आरती श्री रामायण जी, कीरत कलित ललित सिय पीके, आरती श्री रामायण जी, कलिमल हरणि विषय रस पीके, कलिमल हरणि विषय रस पीके, सुभग श्रृंगार मूर्ति युवती के, सुभग श्रृंगार मूर्ति युवती, दलन रोग भव मोरियमी के, दलन रोग भव मोरियमी की, तात मातु सब विधि तुलसी, तात मातु सब विधि तुलसी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी, कीरत कलित ललित सिय पीके, आरती श्री रामायण जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे जटारम, सदा
पदारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री हनुमते नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनमारोग्यात् आत्मा विवन्दनं देवता विवन्दनमारार्धिक्यग्रहणं हस्तो वृक्षाल्यपुष्पाञ्जलि हरि ओम्। ॐ जतनेनायज्ञमयजन्त देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनागं महिमानः सचन्दर्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैते। हरिः ॐ विषवादचक्षुरोदभिषवादो मोघ विषवादो बाहुरुदभिषवादसवात सम्बाहुव्यान्धमदे सम्पततरैर्यावा भूमि जनयन् देव एका। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ॐ जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्दिकावकुलजम्बकपाटलाब्जे पुण्णागजादिकरवीरनसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुखानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्रीरामायणाय नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री की जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ठाकुर जी का भंडारा प्रसाद चल रहा है। आप सभी लोग भोजन प्रसाद करके अब पुनः इसी पांडाल में आकर के विराजमान हो जाएंगे। श्री औध धाम से पधारी हुई रामलीला मंडल श्री औध आदर्श रामलीला मंडल के द्वारा आप सभी लोग दिव्य रामलीला का दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत ये रामलीला मंडल है। आप लोग सभी लोग ठाकुर जी का दर्शन करेंगे।